गायत्री साधना को 3 चरण में सजा के रखा गया है। प्रारंभिक में मंत्र दीक्षा के समय प्रारंभिक वाला स्तर से शुरू किया जाता है, जैसे नियमित जप, 15 मिनट का नियमित जप, सविता का ध्यान, उपासना के लिए, और परम पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन पाते रहने के लिए नियमित स्वाध्याय। ये था दूसरा वाला, उसमें अनिवार्य शर्त। इसमें था जप भी था प्लस स्वाध्याय। देखिए कहाँ पर हमारी नींव कमजोर है, नींव को मजबूत करना जरूरी है। स्वाध्याय था प्लस गुरु ऋण एवं देव ऋण से ऋण होने के लिए समयदान अनुसंधान का भी कंडीशन लगा था। वो बेस है, उसको हम छोड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। समय अंश ये आराधना के लिए था, ये साधनात्मक था। स्वाध्याय पूरी साधना को अपने भीतर समेटे रहता है। एक जगह गुरु जी ने लिखा है स्वाध्याय के चर्चा करते हुए, स्वस्य अध्ययनम, अपने आप का अध्ययन किया जाए। आत्म समीक्षा की भी बात थी इसमें, और स्वयं अध्ययनम, खुद प्रैक्टिकल किया जाए। अपना अनुभव बोले, किताबों की बात हम लोग बोलते रहेंगे तो उधार पैंचा लेकर बोला गया है, हा? अपना अनुभव जरूर कुछ न कुछ होना किसी फील्ड में। भारत ऋषियों का देश है, कोई हवा पर खोज कर रहा है, कोई जल पर खोज कर रहा है, कोई आकाश तत्व पर, कोई वैखरी वाणी पर, कोई मध्यमा पर, कोई पश्यंती पर। हम तो ऋषियों के बच्चे हैं, अपना खोज करके अपना अनुभव निकालेंगे। अनुभवों का कलेक्शन वेद है। अनुभव यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और अनुभव को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। ये पुस्तकें, वेद, उपनिषद जितने भी बताई जाती हैं वो सिर्फ टेक्निक है, तकनीक। अनुभवों को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। संकेत करते कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, तत्व कुछ इस दिशा में। तो ये दोनों है, खुद डाइजेस्ट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो साधना का अनुभव मिलेगा। प्रैक्टिकल खुद का प्रैक्टिकल होना चाहिए, बस किसी चीज पर खुद प्रैक्टिकल हो। अपने स्वभाव के अनुसार सब्जेक्ट चुन लेंगे, उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। और हर प्रैक्टिकल के लिए समय चाहिए और संसाधन चाहिए। ये होल लाइफ चलेगा, क्योंकि पहली कक्षा में नीचे पढ़ना, जोड़ घटा गुणा मरने तक होता है। कई मीटर का कफन चाहिए, कैसे वेट का कफन है, कितना किलो शक्ल चाहिए, कै गो पन्नी चाहिए, कै गो वहाँ पर सब शुरू से ही कै गो लकड़ी गाड़े हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर हर जगह ही तो शुरू से चलेगा अंत तक। ऐसा नहीं कि पास कर गए तो फेंक दें। क्रीम लेके चला जाता है, छिलका फेंका जाता है, नॉलेज नहीं। किताब में छोड़ देंगे, लेकिन जानकारी तो ट्रेवलर चेक है। नॉलेज ट्रेवलर चेक के रूप में चला जाएगा। क्रीम बुद्धि से सभी शास्त्रों का हम लोग मंथन करके क्रीम ले लें और छाछ को हटाते जाए तो सारा ब्रह्मांड अट जाएगा कि नहीं, छोटे से डिबिया में। वो तो एसेंस लेकर चलना हम लोग को। मधुसूदन कृष्ण के बेटे हैं तो मधु चूसेंगे, चूस लिया, छोड़ दिया फूल को। तो इसलिए अध्यात्मोपनिषद का पहले ही वाक्य उसमें है, ईश्वर सब में तो है लेकिन सब नहीं है। प्राण में है, प्राण नहीं है। जल में है, जल नहीं है। यानी एसेंस के रूप में था कहीं। तो शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, शास्त्रों को छिलके की तरह हटाओ, उसमें सब आ जाएंगे। तो फेंक देने को नहीं मतलब है कि डस्टबिन में डाल दें, उसके एसेंस को लेकर
किताबों को निचली कक्षा वाले छात्रों के लिए सुरक्षित जिल्ल लगाकर लाइब्रेरी में रखें, ताकि बाद वाला जो पीढ़ी है वो उसको खरीदना न पड़े, पढ़े। कृष्ण पूछा गया कि आप सब कुछ जानते हैं, कहते हैं पूरी प्रकृति मुट्ठी में बंद करके लाए हैं, तो फिर ये यज्ञ तप दान ये सब जनेऊ वगैरह पहनते इसका क्या? ये तो भ्रम पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रम नहीं, यह संसार तो दया करने के लिए, क्योंकि दूसरे वाले भ्रमित हो जाएंगे, दूसरे वाले इस सिस्टम को नहीं पकड़ पाएंगे। ज्ञानी हो गए तो भी गायत्री माता के सामने जाएंगे, माथा ढोकेंगे, ताकि छोटा नाती है शिशु अवस्था में हुआ करके देखेगा कि यहाँ माथा ठोका जाता है। हाँ। तो ठोकने क्रम में वो अपना भाव से लाभ लेगा, हम अपने भाव से लाभ लेंगे। तो भाव के ऊपर है। 1000 माथा ठोके तो किसने क्या चूसा, कौन से लेयर में जाकर उसमें से निकाल लिया। ऊपर वाला लेयर में खारा पानी है, निचला लेयर में और मीठा है, निचला लेयर में और मीठा है। तो अनेकों डायमेंशन में यहाँ पर चल रही है चेतना। तो लेकिन प्रोसेस तो है सब जाके एक सिस्टम में किया। तो एक सिस्टम है जो कि बाहर से दिखाई पड़ेगा। स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन सब बाहर से दिखना चाहिए कि यहाँ पर स्वाध्याय पर ले जाते हैं, बैठते हैं, घंटा पलटते हैं, हो शायद कोई लाइन मिल जाए। तो टहलते फिरते आज का चिंतन जहाँ जहाँ लिखा रहता है उसमें जाकर खड़ा होकर के याद है तो भी 1 सेकंड रुक जाने में क्या दिक्कत है। जो नया आए रहेंगे सैलानी स्तर को जानेंगे कि यहाँ भी कुछ देखने लायक है, हो सकता है कि उसको चुभ जाए। तो सिस्टम चलाने के लिए जरूरी है कि हम भी उसको फॉलो करें। आगे वालों अगला लाइन वाला डिसिप्लिन तोड़ देगा तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो ये एक है जो दिखाई पड़ता है, वो ये बहुत उत्कृष्ट है, मैन मेकिंग फेनोमेना का आधार है, मनुष्य को निर्माण के फैक्ट्री का ये आधार है। इससे क्या होगा, हमारी मनोभूमि परिमार्जित होगी। जो मनोभूमि है, बेस है, चित्त की स्थिति वो परिमार्जित होती है। ग्राउंड भुरभुरा बन जाता है कि कुछ बोया जा सके। हठीला है, पथरीला है, उसको कोड़ दिया जाए तो हो जाएगा, थोड़ा भुरभुरा हो जाएगा। तो 1 माला, 2 माला, 10 माला, 20 माला, ये 1 चास 2 चास है, होता है ना, कई चास किए, मैंने कोड़ कर भुरभुरा कर दिए कि नहीं एकदम। कोई भी मासूम से मासूम बीज डाला जाए तो या हठीला बीज डाला जाए तो अंकुरण होना ही होना है। इतना कोड़ डाला जाए कि उसका सब ढेला नाम का नहीं रहे, कुछ भी कंकड़ न रहे। इसको बनाने के लिए जब जरूरी था। और स्वाध्याय भी साथ चले, जब कर रहे हैं तो कोड़ रहे हैं तो किस तरह से कोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, श्रम अधिक लग रहा है कि फूटा ना फूटा, कितना लेयर है, 2 इंच कोड़े कि 4 इंच कोड़े। दिमाग तो एक जगह और बात आई थी कल के प्रश्नोपनिषद में कि चंद्रायण तप से बात नहीं बनेगी। क्या बात बनेगी, अपने को आदमी बनाने का। एक बात आई थी, डॉक्टर साहब अपना अनुभव बोल रहे थे, तो फोकस था आदमी बनाने पर। लेकिन ये नहीं कि हम चंद्रायण तप को अवॉइड करते हैं, इसके पीछे में कुछ गैपिंग होता है, वह गैपिंग भ्रम पैदा करता है। तो साधक को उस फिल अप द ब्लैंक प्रीपोजिशन को खुद जोड़ देना चाहिए कि ये गैपिंग क्यों हुआ। गुरुजी चंद्रायण तब कराते थे कि नहीं, सबको कराए। अच्छा, और उन्होंने चंद्रायण तप करा के अच्छा आदमी बना के दिखा भी दिया। आज का चंद्रायण तप कर रहे हैं, अच्छा आदमी नहीं बन रहे हैं, टेक्निक अपना रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ गैपिंग है। हर क्रिया परिणाम आनी चाहिए थी, और कोई कार्य परिणाम नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उसमें गैपिंग है किसी चीज का। तो वह गैपिंग है
उपनिषद में इस सभी उच्च स्तरीय साधना का गुत्थी का सुलझाया गया। नायमात्मा बलहीने न लभ्यो, मुंडकोपनिषद में यह आत्मा बलहीनों को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें ढेर सारे परत को फोड़ना पड़ता है और ऊपरी लेयर को फोड़ना पड़ता है, तो बल लगाना पड़ेगा। चूजा भी अंडे से बाहर निकलेगा तो फोड़ेगा तो बल लगाना पड़ता है, नहीं फोड़ सका तो दिक्कत पड़ेगी उसमें। और एक तो ये तरीका है कि अच्छा, दूसरा है कि बल इकट्ठा करने के लिए हम तप कर रहे थे। न प्रमादात, यदि हमने तपस्या में प्रमाद बरता है तो भी नहीं मिलेगा। कभी किए कभी ना किए, कभी 2 माला, कभी एक को छोड़ दिए, कभी करते थे 7-7 बजे, किसी दिन 12 बजे किया, सब दिन के सत्य मिला के डॉक्टर बताए थे कि एक टैबलेट लेना 3 टाइम, और छूट गया है तो 3 फाँक लिए के बाद होगा ना, मजा नहीं आएगा, उसका साइड इफेक्ट डालेगा। डोज का होता है इतना डालेंगे, इतने समय में ही पचेगा। हेपेटाइटिस बी का टीका होता है कि इसी तारीख को 1 महीने बाद लीजिएगा, था फिर अगला 2 महीने बाद लीजिएगा, था तीनों डॉक्टर साहब एक दे दीजिए, काहे का झंझट है इतना, तो हम लोग पचा नहीं पाएंगे उसको। तो उसमें क्या था कि कहा कि न प्रमादात अलिंगात तपसा वापी, न वापी अलिंगात तपसा। अच्छा, तप कर रहे थे, अलिंगात तप हो रहा होगा, देखिए, यानी तपस्या में ज्ञान नहीं जुड़ा होगा, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। ज्ञान रहित तप रिजल्ट नहीं देगा, और ज्ञान है प्रैक्टिकल नहीं किए तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो भूल यहीं पर हुई है। चंद्रायण तप का परिणाम नहीं आया, अच्छा आदमी नहीं बना और कर भी रहा है, इसका मतलब है कि उसके साथ जो ज्ञान पक्ष जोड़ा जाना चाहिए था। देखते हैं हर क्रिया के साथ भावना लिखा रहता है कि नहीं, कर्मकांड में हर क्रिया के साथ भावना जोड़ा, तो कहीं न कहीं गैपिंग हुआ है। यदि जोड़ा गया रहता तो हो ही नहीं सकता कि हम जब के लाभ ना मिला, हो ही नहीं सकता कि हम साधना करें और हाथ न मिले। यदि प्रयास करने नहीं मिला है तो अवैज्ञानिक साधना, थोड़ा प्रयास से अधिक रिजल्ट मिला तो वैज्ञानिक साधना, इनपुट कम हो आउटपुट अधिक हो। तो पहले था जन्म जन्म मुनि जतन कराए, बहुदू मुनि लोग होंगे, एक ही कक्षा में बार बार जन्म ले रहे। कुछ आए थे तेज मुनि, वामदेव जैसे आए, रिभु आए, निदाग है, दत्तात्रेय आए, श्वेत के ढेर लंबी लाइन है, अष्टावक्र श्वेत के, तो देव सब कहा कि एक ही जन्म काफी है, का एक ही कक्षा में बार बार पढ़ना। हाँ, गुरु जी ने कहा कि एक पूरा होल लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा, 10 वर्ष काफी है। देखिए तो यह है ना कमाल का ऋषि है, यानी इतना तप किए होंगे कि 10 वर्ष में भी वो उपलब्धि पाई जा सकती है, सभी तरह के बंधनों को काटा जा सकता है और फ्रीडम फाइटर बन के दिखाया जा सकता है सैंपल। नहीं तो आदमी चैलेंज नहीं करेगा कि विश्व को बदल देंगे। जिसके पास क्लू होगा, टेक्निक होगा, वही चैलेंज कर सकता है कि हम अनगढ़ सनगढ़ को विश्वगढ़ बना के दिखा देंगे। तो वो टेक्निक हमको जाननी पड़ेगी कि किस बलबूते पर कैसे वो साइंस काम किया। हाँ, तो इसमें तो इस पर हम फिर ध्यान दें। ये यदि हमारा पक्ष चल रहा हो बढ़िया से तो हम भाग्यशाली हैं और उसका रिजल्ट का लाभ ले रहे होंगे। मध्यवर्ती में अनुष्ठान परक होता है, अनुष्ठान परक। गायत्री साधना या कोई भी साधना, ये तीनों स्टेज होकर गुजरते हैं। पर्सनालिटी रिफाइनमेंट को ही कहते हैं अच्छा आदमी बनना। तो अनुष्ठान परक क्यों? ये यदि 9 दिन में 24,000 का तो अनेकों बार होते रहा, 40 दिन में 1.25 लाख का भी कर लेना चाहिए। कभी न कभी नहीं किया गया है, तब 14 साल का एक पैकेज चल रहा है, तो अगला आश्विन नवरात्रि के क्रम में किया जा सकता है। शुरू होगा तो कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न हो जाएगा। तो ये इसमें ये क्यों जरूरी है कि इसमें ऊंची कक्षाओं के लिए कुछ ऊर्जा को इकट्ठा करना पड़ता है, कुछ अतिरिक्त बल, अतिरिक्त संयम, अतिरिक्त प्राण। उधर के में सामान्य प्राण, सामान्य बल मिल रहा था, अब थोड़ा सा अधिक साहस चाहिए, अधिक संकल्प शक्ति चाहिए।
और अधिक संयम चाहिए। नीचे का संयम तो चल रहा था सामान्य स्तर का, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम, ये इस वैरायटी वाला चल रहा था ना। ऊपर वाला संयम थोड़ा सा तगड़ा है, वह है किसी भी तरह के प्रलोभनों को हम अस्वीकार कर दें। किसी तरह के आवेश का, जो हृदय में आवेश उठता है, मन में आवेग उठता है, उसको जो दबा सकता हो, उसको जब अवॉइड कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, वो संयमी व्यक्ति है ना, तगड़ा वाला। तो ये इकट्ठा करने चाहिए धीरे धीरे इसमें। तो ये जितने रहेगा तब समाज को हम मोड़ सकते हैं। मोड़ने चले हैं, युग की प्रचंड धारा खुद बह जा रहे हैं, तो किसे मोड़ा पाएगा? धारा में बड़ा बड़ा हाथी, इसके लिए आउटलुक मजबूत जरूरी नहीं है कि आउटलुक देखने में बड़ा स्मार्ट लुक लग रहा था और भीतर रोग टहल रहा था। रोग पर स्मार्ट व्यक्ति टहल रहे हैं कि रोग टहल रहा है, वो तो बातचीत से पता चलेगा। समाचार कहिए, गिनाने लगे रोग दुख, क्या करें? डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, टेंशन है। तो ये सब रोग टहल रहे हैं। तो इनको हटाने के लिए जरूरी है कि हमको कुछ हाई वोल्टेज का प्राण जमा करना पड़ेगा। पेशेंस भी इकट्ठा हो जाता है इससे, और तन्मयता बढ़ती है। लगन, जुनून, चलते फिरते उठते बैठते जो हमारा विषय, उसके बारे में सोचा जाए। कल से हम आज बेटर हैं कि नहीं, साधना कल भी किए थे, आज भी किए तो एको दशमलव में भी तो प्रगति हो। ये बहुत जरूरी है। पर डे ध्यान में समीक्षा, ध्यान माने समीक्षा पर डे होना चाहिए अपना। तो अनुष्ठान परक में इसका लाभ लिया जाता है, अपने को ईंधन मजबूत किया जाता है, यानी उच्च स्तरीय साधना की तैयारी की जाती है इसमें। और उच्च स्तरीय में दो प्रकार का है। गायत्री की पंचकोशी साधना है इसमें। गायत्री की पंचकोशी साधना, वांग्मय में एक अलग से स्वतंत्र आगमय अवांग्मय है इसका, 13 नंबर का पंचकोशी साधना। महाविज्ञान में भी है, थोड़ा संक्षेप में है, इसमें काफी डिटेल में। और दूसरा है कुंडलिनी जागरण। देखिए, ये उच्च स्तरीय में इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हमने नियमित जप अनुष्ठान करके मनोभूमि को तो परिमार्जित कर लिया, अब उसमें बुआई नहीं किए तो भी रिजल्ट ना आएगा। होता है ना, 20 साल से जप कर रहे हैं लेकिन जितना रिजल्ट चाहिए उतना नहीं आया। तो कुछ न कुछ तो उगा है, हवा के माध्यम से जो आ रहे होंगे, एंथर्स वगैरह गिर रहे होंगे, तो उसमें से कुछ न कुछ घास फूस वनस्पतियाँ उग गई होगी। तो कुछ अच्छा भी उग गया होगा, कोई गलती से वो भी कुछ उग गया होगा, क्योंकि उर्वरा बना लिए थे और मनचाहा प्लांटेशन नहीं किए थे उसमें। तो वैसे ही से उग जाता है, कुछ अच्छा ही उग जाएगी, कुछ गलत वाला भी उग जाएगा। लेकिन अब है कि उच्च स्तरीय में हमको उसमें 5 वैरायटी का संस्कार करना है। इन्हीं को पंचकोशी साधना का 5 प्रकार के संस्कार किया जाएगा तो पंचकोशी साधना कहलाता है। 5 वैरायटी का संस्कार, और वो इतना कमाल का कलवृक्ष सब है और कमाल कमाल का फल देना शुरू करता है। तो चेतना पक्ष, ऊर्जा पक्ष। चेतना पक्ष को प्रखर इसको बनाने के लिए, परिशोधित के लिए ये है, और ऊर्जा पक्ष को तगड़ा बनाने के लिए कुंडलिनी जागरण। और गायत्री विधि से किया जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, एकदम सहज है, साइड इफेक्ट का सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों तरह की साधना इतना निरापद है, निरापद साधना को ही गायत्री साधना कहते हैं, जो कि इसका कोई साइड इफेक्ट ना। तो इसलिए सर्वसुलभ राजमार्ग है, संख्यायन गोत्र कहलाता है, यानी पूरे विश्व के लोगों के लिए एक खटमल भी ब्रह्म बन सकता है इस साधना से। तो
ये शब्द हम कठिन लग रहा था, कुंडलिनी जागरण वगैरह, ये सब शब्द ही से आदमी भयभीत होने लगता है। कुंडलिनी, अब कुंडलिनी के नाम पर ढेर सारा बिजनेस व्यवसाय चल रहा है। आप देखेंगे कितना सरल है और इसको हर कोई लाभ ले सकता है। हम में से हर कोई लाभ ले भी रहा है, मालूम नहीं किसी को कुंडलिनी कहते। आउटपुट भी मिल रहा है, सब प्रसन्न हैं, चेयरफुल हैं, काम भी कर रहे हैं रात दिन दौड़ करके सब। तो साफ जाहिर है कि जो ऊर्जा सोई पड़ी थी वो कहीं न कहीं से निकल कर काम कर रही है। तो उसको हम न नाम दे पाते हैं, न समझ पाते हैं कि कहाँ से निकल कर किधर से ये आ गया। और इस हमेशा इसको पन्नों में बना पड़ा जाता है शब्द। तो गायत्री की पंचकोशी साधना को महाविज्ञान में है तीसरा भाग गायत्री मंजरी, उसमें बड़ा इस पर मार्मिक इस पर विवेचन है, गायत्री पंचकोशी साधना पर। और कुल 45 श्लोक है उसमें। 45 श्लोकों में भगवान शिव ने पार्वती को इस विद्या बताने के क्रम में सारा साधना पद्धति भी बता दिया है, उसके परिणाम भी बता दिया है। साधना का ये टेक्निक है, उसका ये रिजल्ट आएगा और निश्चित आएगा। ऐसा न्यूनम शब्द बार बार लिखा है, न्यूनम माने निश्चित, हो ही नहीं सकता है कि न हो। इसीलिए यह विद्या गुप्त और लुप्त हो गई थी। गुप्त और लुप्त कुछ स्वार्थी तत्वों ने कर दिया होगा, बाकी मूर्ख बने रहे, हम उसका शोषण करते रहे, तो इसलिए कहीं गुप्त लुप्त किया होगा। एक उदार ऋषि आए, गुप्त लुप्त विद्या को फिर से निकालकर सर्वसुलभ बना दिए। यानी कि यही वो विद्या है जिससे हर व्यक्ति महामानव बन के दिखा सकता है। तो उच्च स्तरीय उसने दिया है, सूत्र दिया, उसको इस 9 दिन के भीतर में पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा और उससे संबंधित जानकारी मिलती जाएगी तो सुविधा रहेगा। खुद भी पढ़ के आ जाएगा तो आसान पड़ेगा समझने में। उसके साइंस पक्ष को हम और थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे। हम लोग जो भी साधना किए हैं वैज्ञानिक ढंग का किए हैं तो रिजल्ट हाथों हाथ मिलते रहे। तो उसके वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को अधिक हम लोग टच करेंगे इसमें। अब इसके बाद हम लोग उसमें मंजरी को, गायत्री मंजरी के क्रम से हम लोग प्रवेश करते हैं। उसमें पहला वाला श्लोक है एकदा तु महादेवम, वहीं से शुरू किया है। कैलाश गिरि संस्थितम, मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत वाले एरियाज, यहाँ इस पर पूरा जो सहस्रार है पृथ्वी का, यहीं पर भगवान शिव ध्यानावस्था में थे। पप्रच्छ पार्वती देवी, वंदनीय पार्वती देवी ने प्रश्न किया। किन से? विबुध मठ जो देवताओं के पूज्य है भगवान शिव, इनसे प्रश्न किया। देखिए उन्होंने प्रश्न किया इतने मधुर वाणी में, कतमम योगमासीनो योगेस्तम उपास्ते, हे योगी श्रेष्ठ, आप कौन से योग की साधना करते हैं जिससे परम सिद्धि को प्राप्त? भगवान शिव के बारे में बहुत द्रवित हुए, क्योंकि पार्वती जी का पूछने का तरीका इतना था। मधु सिक्ता श्रुति प्रियाम शब्द का प्रयोग किया है उसमें ऋषि ने, यानी अत्यंत मधुर वाणी और श्रुति प्रियम, कर्णप्रिय जो लगे। कोई भी बात कर्णप्रिय ढंग से पूछा जाता है और अत्यंत स्नेह से, तो सामने वाला नहीं चाहते ही बताता है। ये दुहने का एक तरीका है मधुसूदन। तो भगवान शिव बताने लगे उनको कि चूंकि आपने स्नेह और बहुत ही मधुरता से पूछा है
और विश्व के कल्याण करने वाला यह विद्या है। तो हालांकि बहुत ही गुप्त है, लेकिन उस गुरु रहस्य को ही आपके सामने कहूँगा, क्योंकि जो पूछा ही गया है इस तरीके से कि ना नहीं कहा जा सकता। प्रेयर करने का ढंग कमाल का हो तो उपलब्धि मिलता है। साधना में प्राण आ गए, प्रेयर में प्राण आ गया तो ऊपर से बरसने लगता है। तो वही कहे, गायत्री वेद माता स्त्री साध्या शक्तिर्मता भवी। हे पार्वती, गायत्री वेद माता हैं और पृथ्वी पर आदि शक्ति कहलाती हैं। जगताम जननी चाहिए, सारे सृष्टि की वही उत्पादक शक्ति। तासुपासे हम उन्हीं की उपासना करते। हम लोग गायत्री शब्द उच्चारण करते करते फोटो वाला तस्वीर जो बचपन से आ जाता है उसको बार बार ऐसे सवाल की तरह हटाना पड़ेगा। तो अब गायत्री शब्द उच्च कक्षा में फोटो परक नहीं होकर के ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, सृष्टि का जो मूल प्रवाह है वहां से लेना पड़ेगा। पूरी सृष्टि की जो प्लाज्मा है, सारा सृष्टि किसी न किसी मूल ऊर्जा से तो बनी होगी, जिसको क्वांटा कह देता है कुछ वैज्ञानिक। तो मेंडलीफ ने अपने केमिस्ट्री के चार्ट में उसका कहा कि लास्ट एलिमेंट है, उसको मैं जानता हूँ, और वह है ईथर। प्राण शब्द को अंग्रेजी में ईथर कहा। डाई इथाइल ईथर नहीं सुनाने वाला, वह है एक अलग शब्द का प्रयोग कर दिया ईथर, जो शून्य में भी हर जगह है, जो मूल है, तत्व है। तो पूरी सृष्टि का जो मूल तत्व है, मूल ऊर्जा है, महत तत्व कहें, हिरण्य गर्भ कहें, जो भी उसके नाम दें, प्रधान प्रकृति कहें, या परब्रह्म की भीतर की विल पावर को कह दें, तो कहा कि वहां अब ध्यान किया जाए कि वही जगताम जननी चाहिए तासु पासे, मैं उन्हीं की उपासना करता हूँ परम सिद्धि को प्राप्त। और हे पार्वती, यह गायत्री 5 मुंह और 10 भुजा वाली है। 5 मुंह और 10 भुजा वाली गायत्री है। पृथ्वी पर 5 मुखों से सुशोभित हो रही है, 10 भुजाओं और 5 मुंह पर पूरे संसार में वो शोभित हो रही। मूर्ति रहेगा तो कहीं एक ही जगह न रहेगा, मंदिर में जो हर जगह हो, 5 मुंह के रूप में, 10 भुजा के रूप में। ऐसी कल्पना करके हम लोग देखें कि कैसा लग रहा है कि हर जगह है। तो वो आगे चल करके वो बताएंगे, अन्य श्लोकों में बताया है कि 10 भुजा क्या है। गुरुजी ने उसको थोड़ा खोला है उसमें व्याख्या में, कहा कि जैसे 5 भुजा इधर, इधर 3 4 5, दाहिने वाला 1 2 3 4 5, ये वाला, एगो खोपड़ी, 2 खोपड़ी, 3 4 5, ऐसे बना दिया। हैसे 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 ऐसे कर दिया। हाँ? तो अब देखिए इसको कैसे कंबाइन किया है। वही शिव जी बताते हैं कि हे पार्वती, ये 5 मुख को विभर्ति 5 आवरणान, कहा कि जो भी सृष्टि में ये सारी शक्तियां हैं आत्मा में ओतप्रोत हो रही। कहाँ रिसर्च करे ढूंढे तो एक ही जगह रिसर्च से काम चल जाएगा। आत्मा में, सभी की आत्मा में अनन्य भाव से ओतप्रोत हो रही। यानी आत्मा की साधना किया जाए तो पूरी गायत्री साधना का रहस्य मिल जाएगा। और आत्मा की साधना है गायत्री साधना। तो कहा कि अनन्य भाव से ओतप्रोत हो रही है, इसलिए साधना किया जाए इसका तो 5 गो ई आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और 5 गो भौतिक लाभ मिलेगा। ये आत्मिकी है, ये भौतिकी है। आत्मिकी में क्या लाभ मिलेगा? आत्मज्ञान मिलेगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मा का यहाँ पर अनुभव भी प्राप्त करेंगे, आत्मा के गुणों से लाभान्वित भी होंगे और पूरे विश्व को इन गुणों से लाभान्वित करेंगे। आत्मविकास यहाँ भी, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म अनुभव, आत्मलाभ, आत्म कल्याण, ये कितना कमाल का चीज है। बहुत से इसलिए नहीं साथ में आते कि कोई हमने देखा पहले कि कोई शंकराचार्य या कोई महात्मा जी आए, महात्मा की जगह पूरा भीड़ पब्लिक को देख कि सब
बैठल छोड़ छाड़ के चल दिया उनका पैर छूने। जबकि बौद्धिक क्लासेस चल रहा था, कोई मानस पर प्रवचन कर रहे थे, लेकिन जब एक महात्मा आ गए आत्मज्ञानी, वो साधना केवल करते थे, तो सब भीड़ उठ करके चल दिया उनको पैर छूने। तो हमको लगा कि क्या जान लिया है कि पूरे पब्लिक को डिस्टर्ब कर दिया। इसका सब कथा पुराण बेकार चला गया इसके आते हैं। और हम जान कर दम लेंगे कि ये होता क्या है, क्या जान गया आखिर। तो हमने सोचा कि ये मिशन के जो हमारे प्रचारात्मक चलते हैं प्रयास, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण चल रहा है, तो घर परिवार में बाकी गृह सोचता है कि हम तो घर परिवार ठीक से चलाइए रहे हैं, लड़का लड़की को सब पढ़ाइए लिए, सब कुछ ठीक हो रहा है, खेत खलिहान खरीदिए लिए, तो इन लोग पास आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ऐसा लगा कि लोग फटक के भाग जाता है कि चलो फलाना बाबा भी वो आत्मज्ञान भी देंगे, समझे कि हो यह क्लू है, तो क्यों नहीं उनको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी दिया जाए और सांसारिक विद्या भी बताई जाए। तो पूर्ण गायत्री विद्या का लाभ क्यों नहीं दिया जाए। एकांगी हम क्यों दे, विद्याम च अविद्याम च जस्तद वेद उभयगम स्वः अविद्या मृत्यु तीर्थवा, इससे हम मृत्यु को पार कर जाएंगे, और विद्या अमृतम स्मृत, इससे आत्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। और वेद का आदेश है कि दोनों को साथ लेकर चलो। गायत्री मंत्र में 12 अक्षर शुरू वाला प्योर आध्यात्मिक है और बाद वाला 12 अक्षर प्योर वैज्ञानिक है। तो हमारी साधना एकांगी न हो, दोनों का संतुलन हो, तो ये दोनों लाभ मिलेगा। ये संतुलित साधना उच्च स्तरीय साधना, एकांगी न होकर बैलेंस्ड में चले। इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट भी कहा गया है, योग का एक परिभाषा है कि हम अपने शक्तियों को संतुलन रखें। और साइको फिजिकल डिसिप्लिन, ये साइको है, ये फिजिकल है, दोनों का डिसिप्लिन है, इसके डिसिप्लिन में ये काम करें तो सवाल ही नहीं कहीं पर एक्सीडेंट दुर्घटना हो, किसी विश्व में किसी कोने में जाओ और वहाँ के लोकल बॉडी को हम प्रभावित न कर डालें। अपने गए, अपने लोगों में अपनी बात कहा, अपने आ गए, कानाफूसी जैसा लग रहा है। वहाँ के जो हमारे लोकल हैं, वहाँ वाले मेंबर्स, उनको आग लहका के आ जाते, तो वो अकेले अपना अपना में करते रहता। तो वो संभव है कि चूंकि वो इसमें जी रहा है भरपूर। अच्छा, इसको चलते, ये क्या है पांचों, स्वास्थ्य, कमाल का स्वास्थ्य मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगा, वाह, धन भी मिलेगा, नहीं आयु प्राणम प्रदान कर, उसी का है कि ये सब को उन्होंने 5 अंग सजा दिए। स्वास्थ्य मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, विद्या मिलेगा, कौशल मिलेगा और मैत्री मिलेगा। इतना प्रतिभा के धनी हो जाएंगे, पूरे विश्व या अपने आसपास के लोग इज्जत देने लगेंगे, क्योंकि हमको इज्जत देने का एक कौशल मिल जाएगा। हम इज्जत देना जानते हैं तो इज्जत मिलता है। ये कौशल है कैसे इज्जत लिया जाए, इज्जत दे करके लिया जाए। बैंक वाले को पहले पैसा देते हैं, तब उधर से देता है रसीद। तो इसमें एक बात थी, तो ये सब कमाल का, इस पर नियंत्रण होता है उच्च स्तरीय साधना से। और ये जो 5 है, अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, इसे कहा, उसने जिक्र किया। मंत्र के आधार पर देखें तो ये ओम हो गया, ये दूसरा व्याहृति है, व्याहृति भूर्भुवः स्वः हो गया, ये तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्, 5 को मुंह हो गया कि नहीं इसमें भी। और भी 5 को देखिए, 5 ही प्राण हैं, महाप्राण, अपान, प्राण अपान, समान, उदान और व्यान, और 5 ही लघु प्राण भी है। पंचमुखी है गायत्री प्राण के रूप में, लघु प्राण के रूप में। 5 ही कर्मेंद्रियां हैं, यहाँ भी पंचमुखी हैं। 5 ही ज्ञानेंद्रिय हैं, वहाँ भी पंचमुखी है। 5 ही भूत है, पृथ्वी जल अग्नि, वहाँ भी पंचमुखी, 5 मुख गायत्री का दिखाई पड़ रहा है। और जहाँ जहाँ सृष्टि है तहाँ तहाँ ही 5 हैं। और 5 गो सूक्ष्म भी है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। ये 5 गो इसलिए प्रपंच कहलाता है, प्रपंच। ये दुनिया है गोरख धंधा, भेद समझता कोई कोई बंदा, ज्ञान तराजू से यह तोल। गायत्री मंत्र बोल इसमें है। तो इसमें दिखाए हैं कि देवता भी 5 का अलग अलग है। इसके हैं गणेश, ओम का गणेश, कहीं कहीं कार्ड पर शादी वाला देखें कि उसको भी बना देता, दिया था कि ओमे को बना दिया था, पेटवा बना दिया था, ऐसे ही कानवा बना दिया था। देखा कमाल।
और ये व्याहृति कहा जाता है शक्तियों को। ये शक्तियां हैं, कितने जगह काम करेगा हमारा पूरा ह्यूमन पावर, तो स्थूल सूक्ष्म कारण जगत में इसी को व्याहृति कहते हैं। सतरजतम में कारण काम करते रहता है, इसलिए इसको भवानी कहा गया। तीनों है, लक्ष्मी कालीश्वर भूर्भुवस्व, और बाकी है ब्रह्मा, देखिए विष्णु और महेश। देखो है ना श्लोक में कहा तो सदा भवानी दाहिने, इसका है ना दाहिने, और सन्मुख रहे गणेश, आगे आगे है। पंचदेव मिलक्षा करे ब्रह्मा विष्णु में पांचों, ये पांचों को मुंहों के अलग अलग देवता भी, पंचदेवों का इसमें क्रम है। सब जगह गायत्री के ही विद्या का प्रशंसा। हम लोग सेवरी के गांव पर चले गए थे यज्ञ कराने, तो वहाँ एक आदिवासी भाई लिपट के रोने लगे। आसपास 10 कोस के एरिया में कोई गांव नहीं था, पहाड़ी के बीच में। तो लिपट किस लिए रोने लगे कि यहाँ पर बीहड़ जगह में बारिश में भींगते भांगते थर थर कांपते हिमालय के ऋषि लोग आ गए। वो बतिया बतिया माने यंग आ गए, तो खुशी के मारे आंसू छलक गए। तो गले से लिपट के हमने पूछा उनसे कि इसे बाबा आपके गांव में कोई मंदिर है, कौन से देवता की आप लोग पूजा करते हैं? कहा कि है ना, गायत्री मंदिर है। लो, पहली बार वहाँ पर टोली हम लोग को बाकी मालूम नहीं कि कहीं गायत्री माता का अभियान चलता है। तो कहा कि चलिए तो दिखाइए, तो और बताया कि वही गायत्री माता मंदिर किसने बनाया था? सेवरी ने बनाया था। लो, सेवरी अपने हाथ से गायत्री माता का मंदिर बनाई, बगल में सेवरी नदी बहती है वहाँ। तो चलिए तो पहले ये देखें कि कैसा सेवरी बनाई थी अपने हाथ से मंदिर। तो गांव के बाहर लिया गए, जहाँ तहाँ उन लोगों का झुग्गी स्तर का था, अपने ढंग का लोग मकान बनाते थे। तो वहाँ देखा कि कुल 5 फीट का ही होगा मंदिर। मंदिर का वो गुफा था, कहिए पहाड़ में थोड़ा सा बैठकर सड़क के घुसने लायक था। हम भी बैठ गए, लंबा थे तो बैठ के सड़क के घुसे, तो देखे कि पहाड़ में ही छेनी हथौड़ी से आंख नाक बना दिया गया था, चट्टान में ही। कैसे केदारनाथ में खाली ऊपरी चोटी को ही शिव जी मान लिए, तो उसी में नाक कान बता दी। देखिए ये गायत्री माता है, पूरे गांव की रक्षा करते हैं, इतना विश्वास के साथ है ये बात कहना। तो वहाँ पर हमको ये बात याद आ गई कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन से सेवरी, तुम हमारे मंत्र का जप कर, जिसको हम जप करने से एक राजकुमार से भगवान बन गए, और वह वेद मंत्र है, गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया था। तो उसी में है व्रत ब्रह्मलोकम। सेवरी वहाँ गई, यहाँ से नहीं फिर आई, लौट कर नहीं आई, और नवधा भक्ति और कुछ नहीं, गायत्री मंत्र के 9 शब्दों की व्याख्या भर है। तो ये बात लगा कि हर जगह इस विद्या को अलग अलग नाम से लोग कहीं न कहीं पर, नाम शब्द का अलग है, क्योंकि कहा है शिव जी ने इसी गायत्री मंदिर में कि हे पार्वती, जितनी भी यौगिक साधनाएं हैं उसका मूल आधार गायत्री। तो बात ये से बताई जा रही थी कि कैसे पूरे संसार में ये घुला हुआ है चेतना। इसको इस तरीके से हम लोग इसको देखें। आज हम लोग कल से प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। आज कॉन्सेप्ट कुछ समझ लें, और अपराह्न वाले में भी कॉन्सेप्ट बिना समझे प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग तो गलती होगा, उल्टा पुल्टा होगा। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है शीशा की तरह, तो अपने घर में कहीं साधना पद्धति आप बना लें, अपने मन लायक साधना बना लिया, रिजल्ट से मतलब है। तो वो उसमें ऐसे बताया कि ये जो कि हमारी जो कहा कि हे पार्वती, ये जो आत्मा है यह 5 आवरणों को धारण किए हुए, 5 चेतनात्मक अदृश्य चेतनात्मक, ये भी चेतना है, तो इसके 5 और भी आवरण होते हैं जो कि वह भी अदृश्य है। चेतना के 5 आवरण ओढ़े है बैठा है, 5 आवरण ओढ़ सके जो बैठा उसे जगा लो। वो गीत में कहीं है, सुना है, मिशन के गीत में है। 1 2 3 4 एक और बना लिया जाए यहाँ, तब देखिए इसको कैसा हो रहा है। ये चेतना का सबसे स्थूल रूप है अन्नमय कोश। फिजिकल बॉडी इसलिए कहा जाता है कि, लेकिन वह भी इस फिजिकल बॉडी को उसने कहें कि नहीं है,
इस बॉडी के प्लाज्मा को कहते हैं। प्लाज्मिक बॉडी है ये, बाहर से इसी में इतना घुला मिला है, उपत्तिकाओं से बंधा हुआ है कि उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इतना रचा पचा है ठोस के साथ में कि अन्नमय इसी फिजिकल बॉडी को ही कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव इसके भीतर में काम करने वाली प्लाज्मिक बॉडी है, वो भी चेतना का है, ये वाला। अब एक जगह लिखा है गुरु ने, इस 5 कोशीय आवरण का वैज्ञानिक विवेचन, कहा कि चूंकि चेतना का कोई एनाटॉमिकल या फिजिकल फिगर नहीं होता, जब चेतना को हम देख ही नहीं सकते तो कैसे एनाटॉमी बनाएंगे कोई फोटो? मन का फोटो किस, जब स्थूल पदार्थ का हवा का फोटो बनाइए तो हवा लीजिए बना दिया, खाली ले जाके बोर्ड दिखा दिए बना दिया। हवा ये है सब जगह, हवा का फोटो कहाँ अधिक से अधिक रोशनी का दीपक का बनाते। अग्नि एक ऐसा है कि लाल भी है, आग भी है, और ऊर्जा के रूप में, हीट के रूप में उसको भी हम नहीं फोटो बना सकते। जब तक विजिबल है, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूलीकरण का यहीं पर काम शुरू होता है। इसके बाद नीचे वाला पूरा स्थूल है, जल को देख सकते हैं, मिट्टी को देख सकते हैं, लेकिन जब 5 भूतों में ही ऊपर वाले का फोटो नहीं बना सकते तो इन चेतना का फोटो ऐसे नहीं बन सकता। फिर भी कह दिया जाए कि 5 गो शरीर है तो कोई वैज्ञानिक को अब बकवास मान के चल देगा। आज तो पूरे वैज्ञानिकों को भी हमको साथ में लेना है। तो इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने चूंकि विश्व को उनको पर्सनालिटी को रिफाइन करना था, तो वैज्ञानिक अध्यात्म का फॉर्मूला इसलिए देना पड़ा कि एक नया सब्जेक्ट, नया टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाए, नई भाषा का प्रयोग किया जाए। एक वाग्मी में देखा हमने कि एक है भविष्य का धर्म, वैज्ञानिक धर्म। आप कौन धर्म है? हिंदू धर्म सुनाते हो, सुनते सुनते कान पक गए। आप कौन से धर्म वाले? हम वैज्ञानिक धर्म वाले। ये नया टाइप का लगेगा लोगों को, ये कौन से आ गया है? अब बात वही करेंगे, उनकी भाषा में डिक्शनरी केवल चेंज रहेगी बस। धर्म शब्द ही आउटडेटेड झला, बड़े धार्मिक हैं, लगता है कि पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, ताम तुम घंटी टुनुम टुनुम करते होंगे। धार्मिक शब्द से ऐसा नहीं लगता है कि एक रिफाइंड पर्सनालिटी यार पूजा पाठ करते होंगे, कुछ आउटडेटेड डिक्शनरियाँ हो जाती। इसलिए शब्दों को उन्होंने कहा कि ठीक है आप विज्ञान की भाषा समझते हैं, ठीक है, कहा कि हम भी आपको अध्यात्म प्रत्यक्षवादी अध्यात्म वैज्ञानिक भाषा समझाएंगे। जैसे प्रत्यक्षवादी भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में साबित करके दिखाइए कि भगवान होता है तभी मानेंगे, ठीक है, वो वैसा ही हम मनवाएंगे, लेकिन वह भी मनवाने वाला कोई इंडियन ही होगा। और यहाँ से हम पूरे विश्व को जा करके प्रत्यक्षवादी अध्यात्म विज्ञानी की भाषा में बताएं कि देखिए पंचकोशों का ऐसे आप लाभ ले सकते। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कबीरदास जैसा अनपढ़ व्यक्ति भी पांचों कोश को जगा सकता है। तो फिर सबके लिए जो ग्राह्य थी अभी वैज्ञानिक युग में, तो इनका नाम दिया है कि हालांकि उसकी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कहा है गुरु जी ने कि कुछ ऐसे इस शरीर में कुछ वैसे केंद्र हैं, कुछ वैसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ये पांचों बॉडी अपना चमत्कार दिखाता है, उनके माध्यम से समझा जा सकता है और इसके साधना का रिजल्ट फीलिंग अनुभव किया जा सकता है। तो कैसे लिया इनको प्रत्यक्षवादी अध्यात्म विज्ञान की भाषा में, कहा कि इसको अन्नमय को इसको 1 नंबर दे लेते हैं। 1 है, 2, 3, 4, ये पांचों हमारे अनविजिबल है, लेकिन विजिबल के रूप में कैसे अनुभव करें। 1 को यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1, ये सबसे बाहर वाला, ऊपर वाला ये अन्नमय, इसको अन्नमय है पहला वाला फिजिकल बॉडी के रूप में समझ जाएगा आदमी कि चलिए वो इसी को आप लोग बोल रहे हैं। हालांकि इसके भीतर की प्लाज्मिक बॉडी है, लेकिन अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी को रूप में भी आदमी समझ जाए तो बहुत काफ़ी है, उससे बहुत आगे तक बढ़ा जा सकता है। बिंदु की परिभाषा कुछ है ही नहीं, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ ना हो, फिर भी मान लिया कि बिंदु है ना यहाँ पर हेठी। जहाँ भी बिंदु बनाएंगे तो कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो लाख गुना बड़ा करके तो कुछ न कुछ लंबाई चौड़ाई हो जाएगा। तो माना ही जो नहीं जा सकता उसको भी हम क्यों मान लें?
जब मान लिया कि बिंदु है, नकली कल्पना करके, और बिंदुओं के समूह रेखा बन गया, और इसके आधार पर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खड़ा करके मिसाइल छोड़ करके किस एंगल पर छोड़ के कि हम अपने ऑर्बिट में स्थापित कर लें, तो जब नकली कल्पना पर सही रिजल्ट ले आ रहा है तो हम सही को इसका मिलता जुलता आधार पर और बढ़िया रिजल्ट लाएंगे। ये तो मिलता जुलता भी है और इसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो दूसरे को प्राण में इथरिक, मनोमय, इसको अंग्रेजी में भी जानना चाहिए नाम, ताकि उनको समझाया जा सके। विज्ञान में को कॉस्मिक कहते हैं। कॉस्मिक ये क्या है, कैसे बनता, फिर इसकी केमिस्ट्री हम लोग समझेंगे। जब केमिस्ट्री समझ जाएंगे तब आसान हो जाएगा प्रैक्टिकल करना। पहले तो नाम इसका नोमेनक्लेचर साइंस, सबसे लास्ट में नामकरण की जरूरत पड़ी थी। कॉस्मिक, इसी में 7 बॉडी की कोई व्यक्ति प्रोफेसर पढ़ा रहा हो तो कैसे उसको पढ़ाएगा। 3 बॉडी के रूप में कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो पंचकोशीय को 3 शरीर में कैसे बांधकर पढ़ावे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। यह भी टेक्निक हम लोग जानेंगे तो एक अच्छे शिक्षक भी बनेंगे। साथ साथ में इसका प्रैक्टिकल करके खुद का अनुभव बहुत जरूरी, कमांड होना चाहिए इन एक बॉडी पर, तो आदमी के वाणी से उसकी आत्मा बोलती रहेगी और वो प्रभावित करेगा विश्व को। इसमें देखिए प्राण में, विज्ञान में, आनंद में सबसे ऊपर वाला है, इसको काउजल कहते हैं। काउजल का मतलब होता है कि सारे सृष्टि का कारण यही है। तो अनंत आनंद की साधना एक विषय पर चर्चा करते हुए गुरुजी ने जिक्र किया कि तैत्तिरीयोपनिषद में 3 वाले में भृगु बलि है, उसमें वरुण का बेटा है भृगु। तो भृगु ऋषि जा करके कहते हैं अपने पिता से कि आप हमको ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराइए, ब्रह्म से साक्षात्कार कराइए। कहा कि वो कराने की बात विषय ही नहीं, तब करो, प्रैक्टिकल करो, खुद फीलिंग में आ जाएगा। लगा तब करने, लंबे समय तक जब तब किया तो जितना फिजिकल वर्ल्ड है इसका रेसा रेसा सारी आध्यात्मिक शक्तियों को जान गया, वस्तुओं और पदार्थगत ऊर्जा को उसने जान लिया, और इसको कैसे हैंडल किया जाए इस भी जान गया। तो फिर पहुंचा कि हमने जान गया इसमें, कहा कि ये नहीं है ब्रह्म, और तब करो। ये तो निचला लेयर छिलका था। फिर लग गया कठोर तप करने में और प्राणमय जगत की सारी विभूतियों से साक्षात्कार कर लिया, यानी प्रूव्ड कर लिया कि इसकी साधना से ये उपलब्धि होती है और दूसरे को लाभान्वित किया जा सकता है। विश्व को चलाने में इस शक्ति को ऐसे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कर सकते हैं। अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस है ये सब, कैसे एप्लीकेशन करें दूसरों को पर्सनालिटी को रिफाइन करने में। तो ये पा लिया, फिर तप किया, मनोमय जगत को पाया, और तप किया विज्ञान में, और जब तप कर लिया तो अनंत आनंद की उपलब्धि हो गई। तो फिर जाकर के बनु के पास गया ही नहीं। अब इतने में भूल गया अनंत आनंद में कि किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कबीरदास के पिताजी का श्राद्ध हो रहा था कि किसी घर में था, किन्हीं का, उनके घर में जहाँ पर पलते रलते होंगे या कहीं, तब किन्हीं का श्राद्ध हो रहा था कि तो किसी ने कहा कि जाके कुश ले आओ। अब पता नहीं किन का श्राद्ध हो रहा था, एक जगह लिखा है कहीं, कथानक में देखा हमने, प्रज्ञा पुराण में कहीं, कि इसको घर में एक श्राद्ध था, किसी ने कहा कि जाके ले आओ कुश, और गए कुश लाने तो लौटे ही नहीं। 1 घंटा होने लगा, लोग ढूंढा कि ढूंढ गया था कुश लाने, जाके देखा लोगों को कि कबीरदास वहाँ पर कुश नहीं काट रहे थे, हवा चल रही थी, कुश का पौधा ऐसे से हिल रहा था, वो ऐसे से हिल रहा था। पता नहीं कब से रेजोनेंस स्थापित कर लिए थे नेचर में। अनंत आनंद की कहा कि जहाँ पर आनंद का कोई ब्रेकेज न हो। अत्रि ऋषि ने एक सूत्र दिया है, उरौ देवा अनिबाधे श्याम, कि हे देवगण हम लोग अनिबाधे श्याम, ऐसे आनंद के लोक में प्रवेश करें जहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर न हो, कहीं ब्रेकेज नहीं होता। संसार के आनंद में तो हर आनंद का एक लास्ट है ना, पिकनिक मनाते गए कूदते और लौटते आए निराश होकर, है ना। खाना खाते समय बहुत भूख, बहुत उमंग, बहुत चमक, पेट भर गया तो नहीं हो जाए, आप रसगुल्ला खा लिए ना,
आदमी हटा देता है। इसका मतलब कि आनंद घटते जा रही है उसकी, कहीं न कहीं फ्लक्चुएबल आनंद है संसार का। तो जहाँ पर फ्लक्चुएशन है वहाँ पर कहीं न कहीं निराशा, कहीं न कहीं पॉइजन है, कहीं न कहीं पर निगेटिव एनर्जी है। कहा कि ऐसी भी एक एनर्जी है जहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव जैसा कोई शब्द नहीं, अनंत आनंद की साधना। अभी देखा है कि कैसे हम वहाँ पर पहुँचे सामान्य व्यक्ति। तो गुरु जी ने लिखा है इसमें उच्च स्तरीय साधना में कि इतना ही सहज है योग विद्या कि बालक भी प्राप्त कर सकता है और बूढ़ा भी। जिसको बालक भी प्राप्त कर ले, बूढ़ा भी, नर भी, नारी भी, गृही भी, विरागी भी एक समान लाभ ले सकता है, बशर्ते कि अपने दिन के रूटीन में से केवल 1-2 घंटा समय निकाल ले। देखिए कितना कम समय, 24 घंटा भी नहीं, 1-2 घंटा निकाल ले। तो ईश्वर ने 3 घंटा तो रिजर्व कर दिया हम लोग को, 2 घंटा ब्रह्म मुहूर्त वाला, 1 घंटा अपना संध्याकालीन वाला ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जबकि 2 ही घंटे में काम चल जा रहा है, ताकि 2 घंटा भी कोई व्यक्ति निकाल ले रेगुलर तो 10 वर्ष में पा लेगा, सारी सिद्धियां पा लेगा। और इसको अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में उसमें जाएंगे। अच्छा, यदि बढ़िया से नहीं किए तो अधिक समय भी लग सकता है, लेकिन कहा और भी कि चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, चाहे व्यवसायी वर्ग हो या किसान हो, बाहर से भले सामान्य दिख रहा हो लेकिन भीतर से उसके भीतर में एक अति मानस बैठ जाएगा, एक महामानव बैठा रहेगा, जहाँ से वह आत्मा को देख सकता है साफ साफ। भले हाथ में पकड़ के न देखे औले की तरह, लेकिन एक बार गुरुजी जब सूक्ष्मीकरण में थे तो हम लोग को दूर से वो गुरुजी बैठे, इधर से जाना पड़ता था खिड़की में, वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा विज्ञान में कुछ में, जहाँ तक इसे दिखाई पड़ने लगे। देखिए ये आत्मा, और कोई पहुँच सकता है। इसको टेक्निक को हम लोग अब धीरे धीरे और थोड़ा गहराई में जाएं। इसकी वैज्ञानिक केमिस्ट्री को जाने पहले इसकी केमिस्ट्री क्या, 5 बॉडी का। मिनट है, हम लोग टाइम फैक्टर को बस हम लोग सब्जेक्ट को बढ़िया समझने का कोशिश करेंगे, फिर कभी हो जाएगा। छलांग लगाने से बढ़िया है कि एक बार समझ लिया जाएगा तो फिर अपने समझाते रहेंगे हजारों को, अपने प्रैक्टिकल करते रहें। अन्नमय को विज्ञान की भाषा में, फिजिकल बॉडी में कैसे इसको हम फील करेंगे, कहाँ पर ये अपना चमत्कार दिखाता है। तो अन्नमय कोष को, अन्नमय को यहाँ पर फिर से लिख दे, एक केवल देते हैं सिंबल। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये फिजिकल बॉडी में पर कठोर कमांड रखती है और इसके सेक्रेशन को हम देख नहीं सकते। इसके सेक्रेशन पर आज तक किसी भी वैज्ञानिकों का भी कमांड नहीं हुआ। मेडिकल साइंस तक ने हाथ उठा दिया कि हम इस पर कमांड नहीं कर सकते, जबकि इन साधनाओं से 100% कमांड कर लीजिएगा। हमने इसका प्रैक्टिकल करके कमांड करके देखा है और कोई कर सकता है कमांड, और होल लाइफ तक आप चैलेंज कर सकते हैं कि हमारा फिजिकल बॉडी खराब नहीं होगा, अगले जन्मों में भी नहीं होगा, माने कोई रोग नहीं होगा। ये कब संभव है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि पर कमांड हो जाए, क्योंकि सारे रोगों का यही कारण है बॉडी में। तो इसमें इसके डिटेल को भी हम लोग समझ लेंगे। पहले तो ये देखें, अब जादू की तरह एक ड्रॉपलेट निकल जाए तो पूरे तहलका मचा देता है, भूचाल ला देगा एकदम शरीर में। और यदि वो काम करना बंद कर जाए या वो कम निकाले या अधिक उदंड हो जाए तो भी दिक्कत करता है। उदंड हो तो, सुस्त हो तो, दोनों हालत में दिक्कत का, सूख जाए तो महा दिक्कत है। तो इसमें दूसरा जय विद्युत, अंतःस्रावी ग्रंथि को इंडोक्रीन कहते हैं, इसको इंडोक्राइन, इंडोक्रीन ग्लैंड से पर हम लोग चर्चा करेंगे, और उसका मेरिट डिमेरिट कैसे कंट्रोल होगा ये भी, और प्रैक्टिकल कल से शुरू कर देंगे कमांड करने वाला। ये है बायो इलेक्ट्रिक, डबल लेयर में काम करता है। तो इथरिक डबल भी मैडम ब्लेवटस्की ने इसको कहा। कैसे डबल लेयर में काम करता है, इथरिक डबल क्यों कहा इसको, यह है बायो इलेक्ट्रिक बॉडी। बिजली जैसे ये फिजिकल बॉडी हो गया तो उसके भीतर दौड़ने वाली ऊर्जा का लेवल क्या है,
तार दिख रहा है लेकिन करंट नहीं दिख रहा है, बिजली दौड़ने वाला। तो भीतर की बिजली है, आँख तो है बढ़िया सुंदर, लेकिन बिजली नहीं रहेगा तो देख नहीं पाएगा। हाँ? कम हो जाए तो भी दिक्कत है, और पूरी बिजली नहीं तो आँख रहते भी बिल्कुल कुछ नहीं देखेगा। फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं उसमें, इसका कलर रिसेप्ट भी करता है, उसमें बिजली नहीं जाएगी तो कलर को हम लोग नहीं पहचान सकते। तो ये हर जगह बिजली है, हृदय में बिजली नहीं रहे तो पंप नहीं कर पाएगा। और प्राण के ही सब रूप हैं, जितना भी संसार में है सब गायत्री में है। गायत्री वाइडम सर्वम, छांदोग्य में कहा है कि गायत्री वाइडम सर्वम, जो कुछ भी सब गायत्री में है। क्या मतलब? सब प्राण से बना है। गया प्राण को कहते हैं संस्कृत में, गयान यानी प्राणान। प्राणों के जितने भी वेराइटीज है, लेयर्स है, स्तर है, एक स्तर से दूसरे अवस्था में जाता है प्राण तो उसकी एक अलग सत्ता हो जाती है। और कैसे चेंज करते हैं हम, कैसे उसको फिर लौटें, तो इसका विज्ञान हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन सब प्राण है। तो बायो इलेक्ट्रिक के सिस्टम, उसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। पहले देख लें पांचों बॉडी का जैव चुंबकत्व, इसको कैसे फीलिंग करेंगे। चुंबकत्व, बायोमैग्नेटिज्म, ये क्या वाला है? जैसे बाहर वातावरण में तरह तरह के रेज हैं, कॉस्मिक है, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल लाइट्स है सब, प्लस रेडियो एक्टिव, रेडियो वेव्स हैं। ये जो तरह तरह के वेव्स हैं सारे संसार को चला रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में भी ये रेडिएशंस निकलते रहता है, जिसके द्वारा हम परिस्थितियों को चाहें तो अपना नियंत्रण कर सकते हैं, और कमजोर रहा तो परिस्थितियां हमें दास बना लेगी। अपना चुंबकत्व कमजोर रहा तो सामने वाला दबोच देगा, चाहे वो पदार्थ हो तो भी दबोच देगा। पदार्थ है, एक चुटकी तंबाकू का क्या विषाद, बार बार संकल्प लेते छूट नहीं पाता है। उतना भर भी बल नहीं है कि एक निर्जीव को जो हम पर चढ़ बैठा है उसको हम हटा सकें। आदतें हैं कुछ भी, चटोरापन या कुछ भी है, इंद्रियों का संयमपन, वही आदमी नहीं कर पाता है जिसमें उस लेवल का ये जैव विद्युत और जैव चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा तो उसकी कला को, उसके आकर्षण को हम सीधे काट देंगे, और पूरे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से आदमी पर उठ सकता है। इसका क्या साइंस होगा हम लोग समझेंगे। अभी तो ये जाने कि ये बायोमैग्नेटिज्म वेव्स हैं जो कि आभामंडल रूप में दिखाई पड़ता है, वो करंट था, ये वेव्स है, और इसको हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं। साधना के द्वारा आभामंडल को बढ़ा सकते हैं, और उससे परिस्थितियों पर को जैसे चाहे एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। जहाँ रहेंगे आसपास के माहौल वाले लोग प्रभावित होंगे खुद ही, और चुंबकत्व से प्रभावित होने लगेंगे, और साथ ही साथ ये प्रभाव आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, उनको लाइफ को ऊपर उठाने में होगा। क्योंकि वही गायत्री में उसी प्राण को उपास्य कहा गया है जो अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाती है। प्राण का है कि दोनों डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले प्राण के प्रवाह को उपास्य कहा। और गायत्री में इसी प्राण की का प्रेयर है, यही प्राण जुड़ता है तो आदमी का व्यक्तित्व तो ऊपर उठने लगता है। तो इसको अधिक से अधिक हमको चूसना है, घोलना है, और यदि डाउनवर्ड था तो उसको पलट कर कैसे डायरेक्शन, भले लग रहा है कि कल पीछे चल रहा है, बिल्कुल मिलिट्री में होता है ना, जो पीछे चल रहा अचानक कह दिए कि बाएं मुड़ते चल या पीछे मुड़ते चल, तब क्या होगा? जो पीछे था सबसे आगे निकल गया कि नहीं? जो बिल्कुल पीछे है अचानक कोई आदेश देता है कैप्टन कि पीछे एक मोड़ तेज चल, जो अगला था एकदम चल जाएगा पीछे। तो इसलिए किसी भी, चाहे रत्नाकर डाकू जैसा अवस्था में पहुंचा हो, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि सबसे आगे बढ़ के दिखा देगा। अंगुली माल जैसा कहाँ एकदम पिछला पंक्ति का लेयर का एकदम ऊपर बढ़ के दिखा देगा। आम्रपाल इतना बड़ा बुक्षुमन दिखा देगी, इतना बड़ा क्रूर अशोक इतना बड़ा उदार बन के दिखा देगा। कितना कमाल की बात है। वही है पीछे मुड़ तेज चल। तो डायरेक्शन चेंज करने की सामर्थ्य जिसमें हो, उछाल करके लगा दे, तो वो मैग्नेटिज्म पैदा किया जाता है इसमें। इसको बोलते हैं न्यूरोह्यूमरल सिक्रीशन। ये रसायन है, जैव रसायन।
न्यूरोहीमरल, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको हिंदी हम लोग अपने से सोचेंगे। जैव रसायन शब्द भी पूरा बढ़िया लग रहा है, वो मनोकायिक रसायन, हाँ ये शब्द जच सकता है बढ़िया। न्यूरोहीमरल सेक्रीशंस, ये तुरंत पता चला है पिछले कुछ दिनों से वैज्ञानिकों को। ये कहाँ से निकलता है? तो बॉडी में हम लोग का, जिससे ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन का हम लोग नर्व सेल्स के न्यूरॉन्स का फोटो किस दिन बना के हम लोग देखेंगे। जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसके एक्शंस डेंड्रिट्स, तो एक एक्शन दूसरे एक्शन से लगातार नहीं जुड़ा रहता है, वो ब्रेकिंग रहता है बीच में, गैपिंग। तो अपना रसायन केमिकल और अपना बिजली ये बम्बार्डिंग करता है, ये रोक लेता है। जैसे ओवरी एक अंडा पकाया तो उसका जो फनल है, फॉलिक्यूल ट्यूब वाला, उसको रोक लिया और ले जाकर के उधर गर्भाशय के तरफ ले जाने लगा। तो ये क्या करता है एक एक्शन का, ये तो यहाँ पर ऐसे रहता है, ये रिसीवर होता है ना, एक एंटीना फेंका, रिसीव किया। तो इस तरीके से इसके मैसेज, इसकी बिजली रसायन, तो हर जोड़ों पर से कुछ न्यूरोहीमरल सेक्रीशन निकलता है। और सुषुम्ना में जितने भी चक्र कहे गए हैं वहाँ से भी निकलता है। जो 3 ग्रंथियाँ कही गई है, रुद्र विष्णु ब्रह्मा ग्रंथि बॉडी में, वहाँ से भी रस निकलता है। साथ ही साथ में जितनी उपत्तिकाएँ हैं वहाँ से भी निकलता है, 108 जगहों से निकलता है। 108 दाने में जिससे 96 वैरायटी उपत्तिकाएँ पाई गई हैं, प्लस 8 गो चक्र होता है शरीर में। 7 गो चक्र सुनते रहते हैं, एक चक्र की कम चर्चा होती है, लोलक चक्र तालु वाला, लेकिन अष्ट चक्र 9 द्वारा उपनिषद ने इसको कहा है। तो 8वां लोलक है, तो 96 और 8 ये करते हैं, और 3 गो इसमें हम लोग का ग्रंथियाँ हैं, तो 107 हो गया, प्लस एक दोन चक्र। दोन चक्र में जिसे हम लोग सांस छोड़े, तो कहाँ पर से प्राण उत्पन्न होके आया? शरीर के बाहर से एक खास स्थान से वो प्राण, एक चक्र होता है जो कि सूक्ष्म से स्थूल का कनेक्शन जुड़ता है। तो वहाँ से प्राण आया, घुसा, फिर प्राण यहाँ गया। प्राण का अपान, अपान का प्राण में बाहर भी मिलन होता है और बॉडी में भी मिलन होता है। तो इस तरीके से कहा कि 108 है दान, इसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम गुरु जी ने नाम दिया है वैज्ञानिकों के लिए। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वो ब्रेन में कहाँ पर हो जाता है? जिसे मान ली कि हम लोग का ब्रेन स्टेम यहाँ पर ख़त्म हुआ या थैलेमस हुआ, और यहाँ पर पूरा ब्रेन का ये कॉर्टेक्स है, मेडुला है, ये वाला, तो थैलेमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, इसके बीच में ये आदान प्रदान का ये सिस्टम चलता है। और यहाँ पर हम लोग का थर्ड आई पीनियल पिट्यूटरी, उसको हम डायग्राम अलग से बनाएंगे, लेकिन ये देखिए, ये इन स्थानों में ये सब चमत्कारी है। इसको यदि हम साधना के द्वारा इस पर कमांड कर लें तो आदमी का पर्सनालिटी एकदम तुरंत बदल जाएगा। अनगढ़ से अनगढ़, बदमाश से बदमाश को रईस बनाया जा सकता है। ये क्यों बदमाशी कर रहा है? तो यहाँ पर जड़ों में जो कचड़े जमा हैं वो उसको बदमाशी करने के लिए बाध्य कर, न कि बदमाश है वो, क्योंकि सब में आत्मा है, तो आत्मा तो सबकी पवित्र है और शुद्ध है। तो फिर यह क्यों उग्रवाद में, आतंकवाद की तरफ भाग रहा है? इसका भीतर है जो सिस्टम्स हैं, जहाँ जहाँ पर ये गांठें हैं वहाँ पर डिजीज है, उसका वायरस घुस गया है, कचड़े हैं। तो साधना से कचड़े साफ होंगे तो कोई भी, आज का हर रत्नाकर वाल्मीकि बन के देखा जाएगा। कोई व्यक्ति चैलेंज करता है कि विश्व के हर व्यक्ति को बदल देंगे, तो साधना से बदल देगा। वो जानता है ना कि पेशेंट है, क्यों इसका दमा हो गया, यहाँ आ गया है, तो खाली उसका कचरा हटा देगा और साधना से पर्सनालिटी बदल जाएगा। क्योंकि जो हार्मोन्स हैं यही बाध्य करते हैं कि तुम निगेटिव सोचो, तुम मोह का सोचो, तुम लोभी बनो। और इसको जहाँ भी ब्लड में हम इस एंडोक्रीन लेवल को ठीक कर दिए साधना से, तो हर व्यक्ति एकदम तनाव मुक्त हो जाएगा। तो लग रहा है ना कैसे पर्सनालिटी का उच्च स्तरीय साधना में इन्हीं संस्कारों को करना पड़ता है, ताकि उसके व्यक्तित्व को हाथों हाथ दिखाई पड़े रिजल्ट में आते जाते। इसको हम लोग तो अभी 5 मिनट जो बचा है, तो 5 मिनट में अब तक के पढ़ाई गई चीज़, अब तक से हम लोग जो समझे, उसमें से कोई प्रश्न भरता है तो पूछिए, नहीं तो फिर जाकर के आगे अंतःस्रावी ग्रंथियों को। कौन? ये उपत्तिकाएँ हैं। उपत्तिकाओं देखिए, उसमें बताया है शिव जी ने 96 या 96 अंगुल का शरीर होता है।
उन पर कमांड करता है 96 गो एजेंट है शरीर में। ये इनका संबंध रहता है नक्षत्रों से, निहारिकाओं से, इनका संबंध है। सब स्टार्स हैं शरीर में और यही बांधे हुए हैं सूक्ष्म शरीर को।